हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फैक्टोरियल निकालना। आज इस वीडियो हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज फैक्टोरियल। दूसरा टॉपिक है हमारा सिंगल फैक्टोरियल और उसके उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल्स, डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल और उनके एग्जांपल्स भी निकालना सीखेंगे। और क्वेश्चन लेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल एंड प्रूव दैट जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो हम इस क्वेश्चन को भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल को हम एक्सक्लामेशन मार्क से डिनोट करते हैं और फैक्टोरियल ऑफ नॉन इंटीजर n इज डिफाइन एज n। n से हम इसको डिफाइन करते हैं। इसका सिंपल जो डेफिनेशन ये है, द फैक्टोरियल फंक्शन सेज टू मल्टीप्लाई ऑल होल नंबर्स फ्रॉम आवर चूजर नंबर डाउन टू 1। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या है, एन फैक्टोरियल इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन नंबर डाउन टू 1 तक। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा 5 का अगर हमारा फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे, एन की जगह हम 5 रख देंगे। तो पहला हमारा 5 5 आ गया, फिर एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 5 माइनस टू हो जाएगा 3 आ जाएगा। और ये हमारा मल्टीप्लाई चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे वैल्यू लास्ट हमारी क्या 1 ना आ जाए। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 120। तो ये हमारा 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 120। चलिए एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। हम 7 का फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं। 7 का फैक्टोरियल, अब 7 को हम n की जगह रखेंगे तो ये पहला तो हमारा 7 आएगा, फिर n माइनस वन तो क्या हो जाएगा हमारा 6, फिर n माइनस टू करेंगे तो 7 माइनस टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही डाउन टू 1 तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे इंटू 1, और इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा जो फैक्टोरियल हो जाएगा 7 का 5040 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंगल फैक्टोरियल है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, सिंगल फैक्टोरियल निकालना सीखेंगे, डबल और ट्रिपल फैक्टोरियल। सिंगल फैक्टोरियल हमने अभी कुछ समय पहले इसी वीडियो में हमने सॉल्व किया था। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री एंड सो ऑन डाउन टू 1 तक। ठीक है, जैसे हम 7 का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 7 का ही हमने फैक्टोरियल निकालना सीखता है। इसमें जो डिफरेंस होता है 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, 1 का डिफरेंस के साथ टिल 1 तक हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और इन सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 5040। ये हमने थोड़े पहले ही सीखा है अभी। डबल फैक्टोरियल, तो डबल फैक्टोरियल का जो हमारा फॉर्मूला होता है एन डबल फैक्टोरियल इक्वल टू होता है, इसमें जो डिफरेंस होता है ना 2 का डिफरेंस हो जाता है, एन इंटू एन माइनस टू हो जाएगा हमारा, एन माइनस फिर फोर, एन माइनस सिक्स एंड डाउन टू 1, 1 तक का हम इसमें निकालते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं 7 का। अब हम 7 को n की जगह रखेंगे तो क्या पहला 7 आ जाएगा हमारा, फिर n माइनस टू मतलब 7 माइनस टू कितना हो जाएगा हमारा 5, फिर 7 माइनस फोर क्या हो जाएगा हमारा 3, और ये जब तक हम निकालते रहेंगे जब तक कि हमें लास्ट वैल्यू 1 ना आ जाए, और ये हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा 1 रह जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 105। ये डबल फैक्टोरियल हमारा हमारा हो गया। जो ट्रिपल फैक्टोरियल हो गया, एन ट्रिपल फैक्टोरियल इक्वल होता है, इसमें जो डिफरेंस हो जाता है वो 3 का डिफरेंस हो जाता है, एन इंटू एन माइनस थ्री, एन माइनस सिक्स, एन माइनस नाइन एंड डाउन टू 1। अब हम इसे 7 के ही एग्जांपल से समझ लेते हैं। 7 का हम ट्रिपल फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं। तो n की जगह हम 7 रखेंगे तो पहला तो 7 ही आ जाएगा एज इट इज, फिर 7 माइनस थ्री क्या होता है हमारा 4 आ जाएगा, एंड 7 माइनस सिक्स करेंगे तो ये हमारा लास्ट वैल्यू 1 हो जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 28। तो ये हमारा 7 का ट्रिपल फैक्टोरियल 28 हो गया ये हमारा।
अब हमें क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल, और ये हमें प्रूफ भी करना है कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। अब हम सब जानते हैं कि जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n इंटू मल्टीप्लाई n इंटू n माइनस वन, और n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, एंड सो ऑन इंटू थ्री इंटू टू इंटू टिल डाउन वन तक। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको ना पलट लेते हैं, पहले हम ये n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख लेते हैं इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब हम इस n को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू के ले जाएंगे तो n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसको इधर लगेगा डिवाइड में आ जाएगा, ये n आ जाएगा। अब हम n इक्वल टू वन इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, n इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा हमारा वन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू वन फैक्टोरियल और डिवाइड बाई वन, एन की वैल्यू हमारी वन है, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा एज इट इज। वन का फैक्टोरियल हमारा वन ही होता है, और डिवाइड बाई वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी वन ही वैल्यू होगी, तो जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है हमारा वन। ये हमने प्रूफ कर दिया, और ये हमारी जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी वन ही आती है।